अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद के मौसम की सबसे पहले बात करेंगे। दर्जा रात दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मौसम खुशगवार है और धुंध जो है वो जाती हुई सर्दियों में अपना जोर दिखा रही है। गुज़श्ता रात भी धुंध के असरात शहर फैसलाबाद पे नजर आए, लेकिन धुंध उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि गुज़श्ता दिनों में थी। इसलिए जाती सर्दियों का सलाम जो है वो पेश किया जा रहा है। लेकिन शहरी इस हवाले से खुश हैं कि मौसम जो है वो काफी खुशगवार है। दर्जा रात ना बहुत ज्यादा है ना बहुत ज्यादा कम है। तो आने वाले 24 घंटों में वेदर कैसा रहेगा, देखते हैं टुडेज वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा कि आइंदा 24 घंटों के लिए शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? जी हनान, फैसलाबाद का मौसम इस वक्त फिर से सर्द हो गया है। जाती सर्दी जो है वो लौट आई है, जिससे ना सिर्फ इंसानों के साथ साथ बल्कि परिंदे भी जो है वो मौसम को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठंडे मीठे मौसम से बहुत ही खुशगवार जो है वो मौसम है। दर्जा रात इस वक्त 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 24 तक जाएगा। जबकि अंदरूनी शहर में हल्की जबकि गिरदोनवा में जो है वो धुंध की लहर छा गई है, जिससे मौसम खूबसूरत ठंडी हवा भी चल रही है और दर्जा रात उसमें भी कुछ कमी वाक़ हुई है। जबकि हवा में इस वक्त नमी का तनासब 93% तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम ऐसे ही खुश्क और सर्द रहेगा। दोपहर के वक्त धूप निकलेगी, जिससे सर्दी की छुट्टी होगी। अलबत्ता सूरज ढलेगा शाम के वक्त, तो यकीनी तौर पर महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के वक्त धुंध आएगी और फैसलाबाद गिरदनवा में छाने से मौसम एक बार फिर से सर्द होगा। जी, बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन, आप शहर फैसलाबाद के मौसम का अहवाल बता रहे थे। जनाब, बायो अमला की तरफ से गिफ्ट टैम्पर जीतने के लिए रोजाना की बुनियाद पे हम आपसे सवाल पूछते हैं और उसका जवाब भी आप ही को देना होता है। लेकिन जो सही जवाब देता है और ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करता है हमारे उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए जाते हैं, उनको बायो अमला की तरफ से गिफ्ट टैम्पर फराहम किया जाता है, जिसके अंदर बायो अमला का ब्लैक शाइन शैम्पू, 7 डे क्रीम, हेयर टॉनिक और दीगर चीजें मौजूद हैं। तो अगर आप भी गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं बायो अमला का, तो आज का सवाल आपकी नजर भी है। तो जनाब, आज का सवाल है कि सीपीओ फैसलाबाद का नाम क्या है? मैं फिर से सवाल को रिपीट कर रहा हूं कि सीपीओ फैसलाबाद का नाम क्या है। इसके लिए आपको नाम राइट करना होगा, मोबाइल के ऊपर टेक्स्ट करें या व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा मैसेज भेजने वाले जो खवातीन और मर्द हजरात होंगे, उनको बायो अमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर फराहम किया जाएगा। मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं कि सीपीओ फैसलाबाद का नाम क्या है? तो इसका जवाब जो है वो आपको देना होगा और ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करने वाले नौजवान जो होंगे उनको बायो अमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। आगे चलते हैं जनाब, रोजाना की बुनियाद पे जैसा कि हम आपको कहते हैं कि अपने अंदर का फनकार बाहर निकालें। जो भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है उसे छुपाए मत रखें। अपने टैलेंट की वीडियो बनाएं, वीडियो बना के व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। हम आपका टैलेंट दुनिया को दिखाएंगे। और जैसे कि वो आजकल एक लड़की है जो कि बड़ी वायरल हुई है, ये हम हैं, ये हमारी गाड़ी है और हमारी पार्टी हो रही है, तो इस तरह की कोई भी एक चीज आपकी क्लिक कर जाती है तो उससे आप भी वायरल हो सकते हैं। उसके लिए मदद हम फराहम करेंगे। तो आप अपनी वीडियो बनाएं, कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, सिंगिंग का है, एक्टिंग का है या स्केचिंग का है, कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, वो टैलेंट जो है आप उसकी वीडियो बना के हमें भेजें। यही नहीं बल्कि बर्थडे सेलिब्रेशंस भी हम आपकी टीवी पे दिखा रहे हैं। आसिफ, आपको अपने एक्टिंग स्किल्स को इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है और कोशिश करें कि मजीद टिकटॉक्स बनाएं, लेकिन अच्छे कंटेंट के साथ बनाएं ताकि आप मजीद अच्छी वीडियोस बना के लोगों की नजरों में आ सके। इस तरह भी नजरों में बहुत आएंगे, लेकिन किसी और तरह से। तो आप अच्छे कंटेंट पे थोड़ा काम करें। तो आगे चलते हैं जनाब, अवैस हैं हमारे साथ, अवैस रजा, उन्होंने भी अपनी वीडियो भेजी है सिंगिंग की। आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि टैलेंट को हम कभी जाया नहीं होने देते। तो नया टैलेंट जहां पे नजर आए हम फौरी तौर पे उसे पिक करते हैं और अपने शो के अंदर भी बुलाते हैं, उसको कवरेज भी देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमारी वजह से अगर किसी अच्छे आर्टिस्ट का दुनिया के अंदर नाम बन सके तो वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो वैस ट्यून अप रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द हम अपने शो के अंदर भी बुलाएंगे। और बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, म्यूजिक और संगीत की बात हो रही थी, क्योंकि अभी हमने अवैस की वीडियो भी देखी, बड़ा अच्छा गुनगुना रहे थे। संगीत जो है, म्यूजिक जो है वो रूह की ग़िज़ा समझी जाती है और अच्छे संगीत से, म्यूजिक से जो मूड है वो स्विंग होता है और खुशगवार हो जाता है। म्यूजिक का ताल्लुक हमारे
मूड के साथ बहुत गहरा है, चाहे वो तबले का म्यूजिक हो या हारमोनियम का हो। और ये ऐसे हुनर होते हैं, तबले और हारमोनियम को सीखने के लिए सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, सुरों को सीखना पड़ता है और कौन कौन से नोट्स कहां कहां पे बजाने हैं, इसके लिए खासी महारत चाहिए होती है आपको। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे वो हमारे साथ अली रजा तबला नवाज मौजूद होंगे। तो अली रजा, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। एक लंबे अरसे से जो है वो तबला बजा रहे हैं और उनके साथ साथ खुरम हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हारमोनियम बजाते हैं और एक लंबे अरसे से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी तरबियत हासिल कर रहे हैं। तो खुरम, आपको भी वेलकम करते हैं। पहले तो खुरम से सवाल करते हैं। जनाब खुरम, क्या कहेंगे आप, कितनी देर से इस म्यूजिक की दुनिया से वाबस्ता हैं और कितनी देर से सीख रहे हैं इस चीज को? जी, सबसे पहले आप सिटी 41 चैनल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस मंच पर बुलाया ताकि हमारा फ़न सारी दुनिया देख सके। हम सिटी 41 चैनल के बहुत शुक्रगुजार हैं। और जहाँ तक ये सीखने का अमल है तो ये तो सारी उम्र नहीं ख़त्म होता। क्या बात है। तो इसके साथ साथ ये है कि 20 साल हो गए हैं तबला हारमोनियम कर रहे हैं, तो ये कोशिश ही कर रहे हैं कि ठीक हो जाए। अच्छा, वैसे इसका सुरों के साथ बड़ा लेन देन होता है और किस जगह पे कौन सा नोट बजाना है। इवन सिंगर भी जब गुनगुनाना शुरू करता है तो वो आपको बताता है कि कौन से नोट से शुरुआत ली जाए। और ख़ास तौर पे हारमोनियम का ज़्यादा इस्तेमाल क्योंकि कवालियों में होता है और वहाँ पे तो गलती की और नोक-झोंक की गुंजाइश ज़रा सी भी मौजूद नहीं होती। तो इसके लिए भी आपको खासी ट्रेनिंग करनी पड़ती होगी, सिंगर्स के साथ भी और अकेले में भी। आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? जी, मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद हमीद अली खान साहब, ये हमारे जो नज़दीक है माईचुगी, इधर के थे। तो उनसे बड़े अच्छे तरीके से वो बुज़ुर्ग थे, बहुत अच्छा इल्म का सब उनको याद था। तो ये कि उनकी वसातत से, उनके वसीला से उन्होंने जो कुछ भी सिखाया है तो आज आपके सामने पेश करेंगे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अली रजा भी हमारे साथ मौजूद है। अली रजा, ये बहुत मुश्किल काम होता है कि 10 की 10 फिंगर्स को चलाना आपने और चला के एक एक उंगली से नया सुर और धुन निकालना, ये खासी महारत का काम है। और ये नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट बजा के आप बंद कर देते हैं, बल्कि इसको घंटों घंटों बजाना पड़ता है। किसी इवेंट पे बैठे हो, महफिल में बैठे हो, कोई गाना गुनगुना रहे हो, कवाली तो वैसे ही 20-25 मिनट की एक कवाली होती है और कई कवालियां गुनगुनानी होती है। उसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस होने के साथ साथ स्टेमिना भी होना चाहिए। बिल्कुल। आपको कितनी देर होगी है और किस तरह से अपने स्टेमिना को इम्प्रूव करते हैं? सबसे पहले मैं सिटी 41 का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का। और आपका सवाल के आपका जवाब ये है कि ये काम ऐसा है कि ये तो पूरी ज़िंदगी नहीं आता। और ख़ास ये जो तबला है ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि ये बेचारा अकेला, इसे तो सांस भी नहीं मिलता। ये है कि सारे सिंगर्स गाते रहते हैं, गाते रहें या चुप हों, इसने बजते रहना है। आपने कहा स्टेमिना, तो स्टेमिना वाकई इसमें होना चाहिए। और मुझे सीखते हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं। मैं पहले, इसके घराने होते हैं तबले के, घराने होते हैं तबले के, ठीक है, जो कि सबसे पहला जो तबले का अगर हिस्ट्री में जाएं हम तो घराना था, पंजाब घराना उसे बोलते हैं। अच्छा, पंजाब घराना था। ये जो एक बेसिक है तबले का, आप म्यूजिक पूरी मौसीकी का कह लें, ये एक पंजाब घराना है, एक बेसिक है। तो पंजाब से ही तबला स्टार्ट हुआ। उससे आगे फिर कई घराने और हैं, जैसे दिल्ली घराना है, फर्रुखाबाद घराना है। अच्छा, मैं यहाँ पे माजरत चाहूंगा, आपकी बात काट रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि घरानों से म्यूजिक वाबस्ता है या कोई और चीज़ है? घराना क्या होता है इसका? घराना एक ऐसे होता है कि जैसे हम फैसलाबाद सिटी में रह रहे हैं, तो अगर हमने म्यूजिक स्टार्ट किया यहाँ से तो ये हम कहेंगे कि घराना हम फैसलाबादी घराना है। ठीक है, यानी ये पंजाब से स्टार्ट। क्या बात है जी। लेकिन ये इस वजह से पंजाब कहा जाता है कि जब पिछले दौर में हिस्ट्री में जब म्यूजिक हजरत अमीर खुसरो ने जब म्यूजिक का इजाद किया, जब ये इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने इजाद किए, तब से लेके अब तक ये उन घरानों का नाम आ रहा है कि ये पंजाब से स्टार्ट हुआ। फिर कुछ बुजुर्ग उस्ताद हुए दिल्ली के, तो वो दिल्ली के उस्ताद थे, कुछ उन्होंने अपना काम किया, कुछ ऐसे। लेकिन ये है कि बरसगीर में ही, खासतौर पे पंजाब में इसकी पैदाइश हुई। बिल्कुल ऐसे ही पंजाब। और ये बड़ी एजाज की बात है हमारे लिए कि ऐसा इतना बड़ा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी पैदाइश पंजाब से हुई। इतने इतने बड़े म्यूजिशियंस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, इतना इतना काम किया उन्होंने म्यूजिक के लिए, लेकिन वाबस्तगी आज आके सूफीज़म की ठहरती है तो पंजाब से।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का भी ताल्लुक, बिल्कुल उस्ताद राहत का, शेर अली, मेहर अली का, और इस तरह के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, बिल्कुल और पंजाब से ही ये निकल के आगे बढ़ते हैं और पूरी दुनिया में छा जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। अच्छा, इसको ट्यून किस तरह से करते हैं? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि छोटी छोटी चपटियां लगी हुई हैं, इन्हें आप टाइट करते हैं, कभी स्लो करते हैं, कभी इनको लूज करते हैं, तो इसके पीछे क्या राज होता है? किस तरह से इसे ट्यून करते हैं? ट्यून का होता है, इसके साथ एक हैमर होता है इसका, इसे ट्यून करने के लिए। तो जैसे एक हमारे एक दिमाग में एक जैसे कहते हैं, जैसे कैफियत कहते हैं, एक असर कहते हैं, वो हमने एक प्रैक्टिस कर करके हमारे एक माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है कि हम आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, हमारा लहजा एक हो। ये ना हो कि आप ज़्यादा ऊंची बोल रहे हैं, मैं आपसे भी ज़्यादा ऊंची बोल रहा हूँ, वो माहौल ख़राब होता है। म्यूज़िक का भी सिलसिला एक ऐसे, जब तक ये दोनों इंस्ट्रूमेंट, सिंगर का आवाज़, इसका आवाज़, इसका आवाज़ एक जैसा ना होगा तो तब इसका असर नहीं होगा, और ये ऊपर नीचे गाते रहेंगे और ऑडियंस जो है वो महसूस नहीं हो पाएगी, उसकी कैफियत भी तारी नहीं हो सकती। और ये हर सिंगर की वॉइस टोन के हिसाब से आप इसे ट्यून करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, जिस नोट पे उसने गाना है हमें उसे करना पड़ेगा उस नोट, क्योंकि इसके बरक्स अगर देखा जाए, गिटार को जब आप ट्यून अप करते हैं, जो मेरा नाकस इल्म है, तो उसको सिंगर की आवाज़ की बजाय सुरों के हिसाब से ट्यून किया जाता है, और तबले को हम म्यूजिशियन की आवाज़ के हिसाब से ट्यून करते हैं। इसमें कोई थोड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा? ये जो गिटार होता है, गिटार का हर चीज़ का सुर एक ही है, इंस्ट्रूमेंट कोई भी है उसमें सुर एक ही है, और नोट्स भी सेम है। नोट्स भी सेम है। ये तबला है, तबले में भी वही सारे गामा पा है, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट की एक लैंग्वेज का जो है ना, वो डिफरेंट लैंग्वेज है उसकी। तो जो ट्यून है गिटार, उसका भी सुर एक ही है, हारमोनियम का भी सुर एक ही है, तबले का सुर भी एक ही है। लेकिन उसे अगर हम ये देखें कि आप करें कि डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट कुछ भी नहीं होता, वो एक सुर पक्का किया जाता है, जिससे एक नोट होता है सारे गामा पा जैसे, उससे एक नोट को लिया जाता है, एक नोट को फिक्स किया जाता है कि यहाँ पे सिंगर ने अपना गाना स्टार्ट करना है, हजारों गाने यानी वो वहाँ पे गा दे एक सुर से। तो तबला भी वहाँ पे ट्यून होता है, गिटार भी वहीं पे ट्यून होती है, हारमोनियम भी वहीं पे ट्यून होता सारा अपनी वोकल के हिसाब से ही है, कुछ नहीं अलग होता। ठीक है, आपने अब तक किन किन सिंगर्स के साथ परफॉर्म कर लिया? मैं बजाता हूँ ज़्यादा, मैं ज़्यादा नहीं, यानी प्रोफेशन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बिजनेस है अपना, तो इसलिए। अच्छा, यानी ये शौक बिजनेस से शौक मैंने रखा हुआ है। ये है जनाब शौक की बात, और कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता। इसकी मिसाल जीती जागती आपके पास है, और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि फ्राइडे के रोज़ जो हैं हम एक वायलिन बजाने वाले जो हैं एक बड़े आर्टिस्ट, बड़े कलाकार को बुलाएंगे। उनका ताल्लुक भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री से है और डायरेक्टर हैं वहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी वो वायलिन बजाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने शौक की वजह से, और बड़े मशहूर हैं। तो शौक का मोल कोई नहीं, ये कहा जाता है। इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसकी कंपोजिशंस किस तरह से आप बनाते हैं? मतलब ये तो बेसिक्स हैं, अगर कोई गाना या कव्वाली आप तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए कंपोजिशन म्यूजिक की किस तरह से बनाते हैं आप? सुरों के साथ किस तरह से मतलब मैच करते हैं म्यूजिक को? इस हवाले से भी बताएं थोड़ा। उसकी कंपोजिशन, अगर एक कोई कव्वाली है, उसकी कंपोजिशन बनती है पहले, तो उसका एक रिदम पैटर्न रखा जाता है, उसका एक सर्कल रखा जाता है 16 बीट्स का या 12 बीट्स का या 4 बीट्स का। कव्वाली अक्सर होती है 4 बीट्स में, हाँ, जो पूरी कव्वाली उसी के गिर्द घूमती है। तो हर चीज़ का एक अलहदा पैटर्न होता है, उसकी लैंग्वेज अलहदा होती है। जैसे ये मैंने अभी आपको इसकी सुनाई तबले की जो थी, तो कव्वाली के जो हैं बीट्स, उनका एक सिस्टम अलहदा है, उनकी लैंग्वेज भी और है, उनके बीट्स भी और हैं। तो अगर हम उसे लेके जाते हैं, जैसे हमारे कल्चर में, हमारे सूबे में, हमारे बलूचिस्तान में, पंजाब में एक और सिस्टम है, कहीं और चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, कव्वाली का वहाँ पे और सिस्टम है, यानी उसका रिदम पैटर्न का जो तरीका है वो अलग-अलग है, तो उसकी लैंग्वेज भी अलग है। तो मैं अभी आपको सुनाऊंगा जो हमारे पंजाब में जैसे बजते हैं, जो बलूचिस्तान में जैसे बजता है, जो इंडिया में बजता है, जो यूरोप कंट्रीज में जो बजता है, वो भी आपको सुनाऊंगा। जी जी, जरूर जरूर पेश करें। अच्छा, ये पाउडर का क्या अमल दखल होता है इसमें? पाउडर का अमल दखल ये होता है कि हाथ आपके इस पे जमते नहीं है, ये फिसलते नहीं है। हाँ, जम जाते नहीं, फिसलने चाहिए, ये हाथ के साथ जमने नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
मैं सबसे पहले आपको पंजाब का सुनाता हूँ, जो हमारे पंजाब का कल्चर है। बहुत खूब, बहुत अच्छा आप दोनों ने जो इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले किया, और मजीद महारत के लिए भी आप इसी तरह काम, क्योंकि सीखने का अमल जो है वो कहते हैं कि मरते दम तक जारी रहता है, तो इंसान सीखता ही रहता है, लेकिन आपका अबूर इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स पे बहुत ज़्यादा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भी आप इसी तरह बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते रहें। बहुत शुक्रिया अली रज़ा, आपका भी आप आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। दोबारा से आज का सवाल रिपीट करता हूं कि सीपीओ फैसलाबाद का नाम क्या है। जनाब, मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं कि सीपीओ फैसलाबाद का नाम क्या है। आपको जल्द से जल्द टेक्स्ट को टाइप करना होगा, उस नंबर पे सेंड करें या व्हाट्सएप करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। आपको बायो अमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करेगा उसको। तो जनाब, हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि हमारे शेफ आबिद ऑफ यूके शेफ क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं? सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, हम गुड जनाब। क्या बना रहे हैं आज? सर लेमन चिकन हांडी बनेगी सर। लेमन चिकन हांडी बनेगी, तो लेमन का नाम सुनते ही मुंह में पानी आना ये शुरू हो थाई का जाता है। चिकन हमारे पास है, इसमें थाई का चिकन है जनाब, और थाई का चिकन जब लेमन चिकन बनाया जाता है तो मुंह में पानी तो आता ही है। तो जनाब, इसकी रेसिपी क्या होगी? क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाएंगे इसमें? हमारे पास ग्रीन चिल्ली है, इसके हम 4 स्लाइस करेंगे सर। हमारे पास लेमन है 4 पीस, हमारे पास धनिया है, पुदीना है हमारे पास, और 2 टमाटर है, 1 कप पानी है, और उसी तरह से एज यूजुअल उसका पेस्ट बनाया जी जी, पेस्ट बनाया। और ऑलरेडी हमारे ग्रीन चिली हमें जब ½ टी स्पून है हमारे पास, रेड चिली का ½ टी स्पून है, सॉल्ट, खुशक धनिया लास्ट पे लगाएंगे, ब्लैक पेपर ½ टी स्पून है, गरम मसाला सर लगाएंगे ½ टी स्पून। और इसे पकाया किस में जाएगा? सर गोल्डन घी में पकाएंगे सर। और गोल्डन घी में क्या डाला गया अभी? ये सर थोम डाला मैंने। और कितना यूज करेंगे गोल्डन घी? 1 कप सर। 1 कप इस्तेमाल किया जाएगा गोल्डन कुकिंग ऑयल का। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह कहना है कि इसे अफजाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट पे तैयार किया जाता है, जिसका मकसद होता है कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगाए जाएं। यही नहीं, लेकिन इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगे, तो उसके लिए आपको गोल्डन कुकिंग ऑयल का इंतखाब करना होगा बाजार में जाते सबसे पहले। तो जनाब, हम भी गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि खानों की लज्जत को 4 चांद लगाए जा सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले इसके अंदर लहसुन डाला गया था कटा हुआ, वो कितनी क्वांटिटी में डाला गया ये भी बताएं। सर 1 पीस था, उसमें 5-6 दाने निकले हैं सर। ठीक है, ओके। आप देख सकते हैं कि 5 से 6 जो पीसेज हैं अनियन लहसुन के, उनको कट करके हमने डाल दिया है ऑयल के अंदर पकने के लिए। और साथ ही में हमने अब इसके अंदर अनियन जो है उसे भी ऐड कर दिया। अनियन की क्वांटिटी क्या होगी? अनियन की 1 है सर, 1 हमने काटा, 1 जो है उसे हमारा सैलेड के लिए होगा, 1 हमने ग्रेवी में डालेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनियन 1 जो है इसे डाल के ग्रीन चिली सर अच्छे से फ्राई करना होगा इस तरीके से स्लाइस करेंगे सर। अच्छा, ग्रीन चिली के स्लाइस करने का तरीका जनाब आप नोट कर लें। ये हमारा स्लाइस है, ठीक है। ये हमारे लेमन के स्लाइस किए हुए, गार्निश के लिए धनिया और हमारे पास पुदीना मौजूद है। अच्छा, सैलेड जो बनाया है वो उसमें क्या क्या चीजें यूज? सैलेड के में सर कैरेट है, कैप्सिकम है और खीरा मौजूद है, और ओनियन जो हम सेपरेटली इनके जूलियन कट किया है हमने सैलेड के अंदर। जी सर। और जूलियन कट करके अगर इसमें हम सिरका छिड़क दें सर, तो उससे बेहतर हो सकता है या ऐसा ही रखते हैं? सर सिल्का ज्यादातर चिकन, बीफ, मटर में इस्तेमाल होता है, तो इसमें लेमन लगा सकते हैं फ्लेवर के लिए। हाँ, लेमन लगाया। अगर आपके पास मायनीज मौजूद है तो मायनीज लगा सकते हैं, फ्रेश क्रीम है तो वो। वैसे क्या सैलेड के अंदर ऑर्गेनो यूज कर सकते हैं? जी जी, ऑर्गेनिक फ्लेवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लेवरिंग के लिए। मतलब अगर आपने कैरेट, कैबेज और इसके साथ साथ खीरे का स्लाइस कट किया है और जूलियन कट करने के बाद इसे मिक्सअप करने के बाद आप इस पे हल्का सा लेमन छिड़के और उसके ऊपर 1 और 2 पिंच ऑफ ऑर्गेनो आप स्प्रेड कर सकते हैं। उससे आपके सैलेड का टेस्ट इनहेंस हो जाएगा और बड़ी जबरदस्त तरीके का अरोमा जो है इससे उठेगा और खाने की लज्जत को दोबारा कर देगा। आप टमाटो भी कट कर रहे हैं, ये सर सैलेड तो बनाइए, लेकिन ये किसके लिए? ये सैलेड के लिए हम गार्निश भी करेंगे। हमारा सैलेड ऑयल मौजूद है, ऑनियन है हमारे पास और टमाटर, ये हम इसका सेपरेट सैलेड बनाएंगे, ये हमारा सेपरेट है। अच्छा, ये स्पेसिफिकली थाई का चिकन ही क्यों यूज कर रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? थाई का सर चिकन में बहुत फ्लेवर होते हैं सर, टेस्ट बहुत ज्यादा हैवी होता है। हमारी जो हंडियां पाकिस्तानी होती हैं, जैसे मटन की होगी, बीफ की होगी, हर की हंडी का एक अपना फ्लेवर होता है, जैसे बोनलेस का अपना फ्लेवर होता है सर। ठीक है, तो यहाँ पे बोनलेस थाई का चिकन हम यूज कर रहे हैं। जी जी, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी वो दोबारा से क्वांटिटी
इसकी बता दें कि कितनी कितनी यूज की जाएगी स्पाइसेस की? जी हाफ के जी हमारे पास थाई का चिकन है, 2 टमाटर 1 कप पानी, इसको ग्राइंड किया सर। हमारे पास करेक्ट चिली का हाफ टी स्पून होगा, ऑलरेडी हमने ग्रीन चिली डालनी है, ठीक है, ताकि स्पाइसी ज्यादा ना हो जाए। हाफ टी स्पून सॉल्ट होगा, खुश्क धनिया हाफ टी स्पून लास्ट पे लगाएंगे सर। व्हाइट पेपर होगा और हाफ टी स्पून गरम मसाला होगा, वो मिक्स किया हुआ ग्राइंड किया हुआ हमारे पास, वो हाफ टी स्पून होगा। जो लेमन है वो लास्ट पे, और ग्रीन चिली हम इस पे लास्ट पे लगाएंगे सर। अच्छा शेफ, यहाँ पे आप एक चीज भूल गए जो कि आपने नहीं बताई, लेकिन यहाँ पे पड़ी है, वो है क्रीम। क्रीम का इस्तेमाल कहाँ पे? क्रीम का सर, ये जो मैंने ओनियन और टमाटर इसकी सैलेड बनाना है इसी के साथ। आपको पता है उस दिन भी गेस्ट ने बहुत पसंद किया था। इसमें खुश्क धनिया होगा और साल्ट और व्हाइट पेपर होगा सर। यानी ये आप इसके जैसे हम रायता तैयार करते हैं या कोई चटनी तैयार करते हैं खाने के साथ खाने के लिए, तो आप क्रीम के अंदर ये चीजें मिला के आप एक डिफरेंट टाइप की जो रेसिपी है वो तैयार करेंगे। बोल सकते हैं आप, सैलेड बोल सकते हैं। अच्छा, ये ऑडियंस हमारे लिए एक डिफरेंट चीज है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप योगर्ट को यूज करते हुए जो रायता है उसे तैयार करते हैं, लेकिन आज हम क्रीम का इस्तेमाल करके करेंगे, तो ये एक डिफरेंट चीज है। तो जनाब आप रेडी करें इसे। उतनी देर हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनकी तरफ मैं जाऊंगा, उनका तारुफ करवाऊंगा। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि एंटरटेनमेंट जो है उसके मौके हमारे फैसलाबाद शहर के अंदर आगे ही बहुत कम होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि जो भी मौके आए उनको जबरदस्त तरीके से उजागर करके आवाम के सामने दिखाए। और यहां पे मैं लाजमी तौर पे एक मेंशन करना चाहूंगा कि 20 तारीख को हमारे इकबाल स्टेडियम के अंदर एक मैच होने जा रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान भर से टिकटॉकर्स आएंगे, 4 टीम्स बनाई जाएंगी और उनके अंदर टिकटॉकर्स वो मैच खेलेंगे। एंटरटेनमेंट का सामान भी होगा, उसके अंदर म्यूजिक कंसर्ट का इख्तिमाम भी किया गया है, और टिकटॉकर से हटके मजीद मारूफ पर्सनैलिटीज जो है उस मैच का हिस्सा बनेगी। इसी मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ मैडम यास्मीन मौजूद होंगी जो कि सीईओ है यास्मीन इवेंट्स की, और उसके साथ साथ हमारे साथ अरफान यूनस मौजूद होंगे जो कि टिकटॉकर है, और हमारे साथ आर हैदर अली भी मौजूद होंगे जो कि टिकटॉकर भी हैं और इसके साथ साथ सिंगर भी हैं। तो आप सबको जनाब वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर। और आर हैदर तो दुबई से आए हैं, मैडम यास्मीन हमारी यहां से ही होती हैं और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं। पहले मैं मैडम यास्मीन की तरफ जाना चाहूंगा। मैडम 20 तारीख को जो मैच हो रहा है इसमें क्या खास बात होगी आवाम के लिए, एंटरटेनिंग ये किस तरह से होगा, थोड़ा सा गाइड करें। जो हमारा इवेंट है वो बिल्कुल पहले इस तरह से इवेंट फैसलाबाद में नहीं हुआ। इसमें मैचेस तो होते रहते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी डिफरेंट ये रखा है कि इसमें फेमस सेलिब्रिटीज को मैंने शामिल कर लिया, और उसके बाद शोबिज से कुछ लोग आ रहे हैं, और कुछ लोग जो ज्यादा जो लोग हैं उसमें टिकटॉकर्स जो हैं। तो आजकल इनका क्रेज बढ़ा हुआ है, हर तरफ टिकटॉकर्स को देखा जाए। टिकटॉक चाहे कोई आम से आम बंदा हर एक के मोबाइल में है और वो देखते हैं, तो सब लोग इनको मिलना चाहते थे, इनको देखना चाहते थे, तो मैंने फिर अपने प्लेटफॉर्म पे इनको जमा कर लिया। अच्छा, वैसे कौन कौन सा टिकटॉकर होगा जो कि उस दिन ग्राउंड में मौजूद होगा, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज के? जी, मेन जो हमारे हैं 4 कैप्टन्स हैं। 4 कैप्टन्स में नदीम मुबारक है, उसके बाद अली भट्ट है, उमर भट्ट हैं, दोनों भाई हैं ये, और सरगोदा से हैं, और इरफान यूनस हमारे मैनेजर हैं। उसके बाद जोशी भाई हैं जो कि लाहौर से हैं। तो ये 4 टीम्स हैं हमारी। तो चारों टीम्स का मतलब, चारों टीम्स के अंदर कोई फेमस लड़के लड़कियां जो कि टिकटॉकर्स हैं? हारिस अली हैं, एमजे एहसन है, उसके ऑलमोस्ट सारे ही फेमस हैं। हमने जो है वो इनके फॉलोअर्स के हिसाब से लिए हैं। किसी मौलवी उस्मान है, उनके 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फिर किसी के 9 मिलियन है, 8 मिलियन है। यानी हमने उनको उनके फॉलोअर्स को देखते हुए जुल्करनैन भी गालबन वहां पे होंगे? जी, जुल्करनैन नहीं पार्टिसिपेट करे, वो जरा कम इवेंट्स में जाते हैं, इतना ज्यादा नहीं वो आते, लेकिन वो इस इवेंट में नहीं आ रहे। जन्नत मिर्जा और अलिशबा वो एज अ गेस्ट आएंगी अली भट्ट और उमर भट्ट की टीम को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है जनाब। तो हमारे साथ इरफान यूनस भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। इरफान, एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी फैसलाबाद की आवाम के लिए, एंटरटेनमेंट से भरपूर इवेंट होगा, वहां पे म्यूजिक कंसर्ट का भी मेरे सुनने में आया कि एहतमाम होगा, क्या कहेंगे? म्यूजिक कंसर्ट भी होगा वहां पर, और टिकटॉकर का मैच भी होगा, उसको डबल तड़का लगेगा म्यूजिक कंसर्ट से उसको। और आर हैदर अली हमारे भाई हैं, सिंगर है हमारे साथ, और शेर मियां दाद भी वहां पर आ रहे हैं। शेर मियां दाद भी होंगे? और भी कुछ नॉन सिंगर्स आप वहाँ पे, उमैर अवान भी होंगे वहाँ पर, और कुछ सिंगर्स भी होंगे। खूब हल्ला गुल्ला मस्ती होगी, एक हेल्थी एंटरटेनमेंट होगी। आपको जैसे कि पता होगा हनान भाई, कोरोना के बाद से इस तरह की हेल्थी एक्टिविटीज हुई नहीं। तो हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक हेल्थी कौम है और हम इन चीज़ों से बाहर निकल चुके हुए हैं।
एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं कि हेल्थी एक्टिविटीज़ की तरफ आए, क्योंकि इसी से ही हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, स्पोर्ट्स में आएंगे। और जहां पे बात की जाती है एंटरटेनमेंट की हमारे फैसलाबाद में, तो वैसे ही मौके इसके बहुत कम होते हैं, खास तौर पे फैमिलीज के लिए। अब फैमिलीज इवेंट को ऑर्गेनाइज करना ये बजाते खुद एक बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत सारी खवातीन जो कि घरों में महजूर रहती हैं और उनके लिए कोई अच्छा इवेंट नहीं होता, और अगर आता है तो वो कोई ना कोई मसाइल की नजर हो जाता है। जैसे गुज़श्ता दिनों में कोरोना जो है, हमने भी एक शो शुरू किया था जीतो 41 के साथ, लेकिन वो कोरोना की नजर हो गया। तो इसी तरह बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे काम है जो कि कोरोना की नजर हो गए, लेकिन अब दोबारा से वो एक्टिविटीज बहाल होना शुरू हो गई है। तो मैडम आप क्या कहेंगे, ये एक्टिविटीज जो बहाल हो रही है इससे ऑडियंस को काफी जो एंटरटेनिंग चीजें जो है दोबारा से मिलना शुरू हो जाएंगी शहर फैसलाबाद? काफी देर से, यानी 9 मंथ से तकरीबन लोग घरों में बंद थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे, किसी किस्म का उनके लिए कोई भी एंटरटेनिंग प्रोग्राम नहीं हो पा रहे थे, जहाँ पे क्राउड के लिए मतलब ज़ाहिर पाबंदी लगी हुई थी। तो अभी ये हमारा फर्स्ट इवेंट है जो कि जिसकी परमिशन मिली है, जिसमें, लेकिन इसमें भी अनलिमिटेड क्राउड की परमिशन नहीं है, बहुत लिमिटेड सा हमने मतलब कि क्राउड वो भी आप डिस्टेंस के साथ बिठाएंगे उनको, मास्क की जो है वो पाबंदी का ख्याल रखते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए हमने बहुत ही मतलब कि कम क्राउड अलाउ हुआ है हमें। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। उसके मुताबिक हम चलेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन ये है कि मार्च के 3rd वीक से स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब कि अब क्राउड परमिशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर हमारा जो नेक्स्ट होगा उसमें हम अच्छे से क्राउड के साथ नेक्स्ट इवेंट अनाउंस करेंगे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ कर देंगे आर हैदर भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सिंगर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं। तो आर हैदर, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि सिंगर भी हैं आप, आपकी इंस्पिरेशन कौन था, किसे देख के आपने सिंगिंग करना शुरू की? मैं सबसे पहले तो आप सब टीम का शुक्रगुजार और थैंक यू वेरी मच, आप यास्मीन का, और बाकी इसके अलावा इंस्पायर किससे हूँ। देखिए जी, जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब, क्या बात है, क्या बात, लाजवाब है, उनका कोई जोड़ ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, ठीक है। मोहम्मद रफ़ी साहब हो गए और सजाद अली साहब हैं, जितने भी बड़े लेजेंड्स हैं। सजाद अली साहब का कोई गाना ही गुनगुना के हमें सुना दे, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर देख रही है। अगर आप गुनगुना के सुनाएंगे तो उनको काफी अच्छा लगेगा। नहीं, ऑब्वियसली मैं क्यों नहीं उनका गुनगुना। थैंक यू। बहुत खूब जी, बहुत खूब। अगर आर हैदर की बात करें तो जनाब ये अच्छा गुनगुना तो रहे हैं, लेकिन अपने भी कुछ सॉन्ग इन्होंने रिलीज किए हैं, उस हवाले से भी हम इनसे कुछ ना कुछ सुनेंगे, लेकिन वो अगले सेगमेंट में सुनेंगे। अभी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आपके साथ होने का हम भरपूर फायदा भी उठाएंगे। मुझे ये बताएंगे सिंगिंग स्टार्ट कब से किया आपने? देखिए, वैसे तो सारे कहते हैं ना कि मैं बचपन से गाता हूँ। हाँ। लेकिन आप बचपन से नहीं गाते, है ना? आप देखिए, इरफान मेरे साथ माशाल्लाह हम एज ए क्रिकेटर ही यानी कि पले बड़े हैं, साथ में एक स्कूल में, जैसे कि हमारी, यानी क्रिकेट खेलते रहे आप? इनकी वालदा मेरी उस्ताद है बाय द वे। अरे क्या बात, माशाल्लाह। और मेरी माँ बजा है। और वो बैटिंग में उस्ताद तो नहीं, खूब आपकी पिटाई करती हो जब आप पढ़ाई से उन्हें उठा के लेके जाने आते हो, तो वो बैटिंग में उस्ताद होंगी, दूर से जूता आ रहा है उसे कैच करना, मतलब इस तरह की क्रिकेट तो नहीं? आपको गारंटीड कहता हूँ, खुदा की कसम, अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूँ, इतनी स्वीट है, इतनी मैं कहता हूं कि इनकी वालिदा मोहतरमा इतनी स्वीट, माशाल्लाह, इतनी प्यार करने वाली। मैंने आज तक किसी बच्चे को उनको ना ऐसे करके हाथ भी उठाते नहीं थे। मैंने हर उस्ताद से मार खाई सवाए उनके। अरे क्या बात। और मैं उनसे ही पढ़ा हूं। आई मीन टू से कि बहुत ही शफीक। और अल्लाह ताला उनको जो है वो लंबी उम्र दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं जनाब। इवन के मैं माजरत चाहता हूँ आपकी बात काटी, इनके हाल ही में इनके वालिद मोहतरम भी इंतकाल कर गए। वो भी शख्सियत ऐसे माशाल्लाह बहुत ही शफीक, बहुत ही प्यार करने वाली। इनकी सारी फैमिली ऐसी है माशाल्लाह। बिल्कुल जी, हम मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम हो गया। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। जनाब हैदर जो हैं वो मल्टी टैलेंटेड है जनाब, टिकटॉक भी बनाते हैं और साथ ही साथ में अच्छा गुनगुनाते भी हैं। तो जनाब दो टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी है हमारे साथ आज मौजूद। यही नहीं बल्कि हमें ब्रेक के बाद मायरा डॉल ने भी ज्वाइन किया है, बड़े टिकटॉक बनाती हैं और काफी वायरल हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मायरा, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। मैं चाहता हूं माइक मायरा के हैंडओवर कर दिया जाए ताकि मायरा से भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर ली जाए। तो मायरा क्या कहेंगी, टिकटॉक बनाने का शौक कहां से पैदा हुआ आपको और कितनी देर से बना रही हैं?
मुझे 1 ईयर हो गए टिकटॉक बनाते हुए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और 1 साल पहले ही मायरा के साथ कहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी और मुलाकात भी कुछ इस तरह से हुई कि जब मैं गया तो ये टिकटॉक ही बना रही थी। तो टिकटॉक बनाने का जुनून अचानक से इतना सवार हो गया आप पे और बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं आजकल आपको सोशल मीडिया। मेरी सिस्टर बनाती थी पहले, तो उसी से मैं स्टार्ट की बनानी ना। अच्छा, कंटेंट कैसा रखती हैं आप? ज्यादा सॉन्ग्स पे परफॉर्म करती हैं, स्लोमो बनाती हैं या फिर डायलॉग पे ज्यादा बनाती हूँ, डायलॉग्स और सॉन्ग वगैरह। अच्छा, लड़कियों को सॉन्ग्स बड़े पसंद होते हैं और मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो कि टिकटॉक्स बनाती हैं उनकी कोशिश होती है सॉन्ग्स के ऊपर या तो स्लोमो लगा लिया जाए या इसके साथ साथ कोई डायलॉग डिलीवरी दे दी जाए। तो थोड़े फनी किस्म के भी आजकल जो है वो काफी टिकटॉक बन रहे हैं, कुछ इस तरह के भी बना रहे हैं? फनी बहुत कम बनाती हूँ, ज्यादा सीरियस पर्सनैलिटी है आपकी। हाँ, और जो सॉन्ग्स हैं उनके ऊपर और डायलॉग्स जो हैं उनके ऊपर आप टिकटॉक बनाती हैं। अच्छा, आपकी फेवरेट गानों के हवाले से पर्सनैलिटी कौन सी है? कौन से किस सिंगर के ज्यादा गाने सुनती हैं आप? साहिर अली बग्गा। साहिर अली बग्गा के कोई गाना उनका आता भी है आपको? नहीं। थोड़ा सा गुनगुना के अगर हमें सुना दे। सिर दी बाजी लग जावे, थोड़ा सा गुनगुना दे। मतलब हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा साथ भी देंगे वो भी आपका, तो थोड़ा सा गुनगुना के आप अगर हमें सुना दें तो। आपकी आवाज भी मैंने सुना है अच्छी है, तो थोड़ा सा हाँ आप गा देंगे। साथ में गुनगुनाते हैं ना, तो आप भी गुनगुनाएं, वो भी गुनगुनाते हैं। मायरा शर्मा रही है आज। इतनी प्यारी भी नहीं है। हाँ, नहीं जरूरी नहीं, हर एक की ख्वाहिश होती है गुनगुनाना, किसी की अच्छी हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन गुनगुनाना आना चाहिए। इंसान को जिंदा दिल होना चाहिए। तो आप जिंदा दिल होने का सबूत देना हमें, थोड़ा सा गुनगुना के हमें सुनाएंगे? चलें। देखिए मुझे पूरा आता नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा सुर में गुनगुनाती हैं और अच्छा गुनगुनाती है। तो जनाब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और इसी चटपटी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैडम यास्मीन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। मैडम, और क्या धमाका होने जा रहा है? मेरा ख्याल है कि आप एक और इवेंट का अनाउंस करेंगी उस इवेंट के ऊपर जो कि 20 तारीख को होने जा रहा है, उसमें जरा धमाकेदार एंट्री आप करेंगे। उसमें ये वाला इवेंट भी हमारा बहुत हाइट पे चला गया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इतने लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के हमें मतलब इस बात पे हम सरप्राइज हैं कैसा। हालांकि अभी हमने कोविड-19 की वजह से इसका पूरी तरह पब्लिसिटी नहीं की, समझ लें कि 20% भी नहीं की। तो इसके बावजूद हमें पूरे पाकिस्तान से जो है कॉल्स आ रही हैं, लोग आने के लिए कह रहे हैं कि हमने पार्टिसिपेट करना है। पहले हमारी 2 टीम्स थी, फिर उसको 3 हुई, फिर 4 टीम्स अब हो चुकी हैं। अभी भी हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जिनको हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा मैडम, मैं आपसे यहाँ पे एक चीज लाजमी पूछना चाहूंगा। पिछले दिनों कुछ टिकटॉकर्स ने यहाँ एहतजाज भी किया, फिर आपने उस पर क्लियरेंस भी दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी आप ऑन स्क्रीन लोगों को भी बता दें थोड़ा सा कि वो माजरा क्या था, क्या वजूहात थे। वो ऐसे था कि टिकटॉकर्स की टीम सेपरेट नहीं बनी, लेकिन फैसलाबाद के तकरीबन 8 प्लेयर्स जो हैं वो इस हमारी टीम्स में शामिल हैं। हर टीम में 2, 3, 4 लोग जो है ना वो शामिल हैं। इधर अभी देखें ना, माहिरा भी फैसलाबाद से हैं, तो ये गुजरांवाला से आई है और हम लाहौर से कुछ लोग हैं। लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि जो ज्यादा फॉलोअर्स वाले लोग हैं, जैसे जिनके 7 मिलियन प्लस, हाँ, इसमें 5 मिलियन प्लस हैं, उसमें यानी कि हम लोगों ने फॉलोअर्स के हिसाब से देखा है, क्योंकि उसमें मैंने अपना उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा कि हमारा जो फर्स्ट इवेंट है, जो पहले मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी, लेकिन मैं लोगों के साथ मिलकर करती थी। ये वाला जो मेरा अपना फर्स्ट इवेंट है, तो इसमें मुझे था कि मैं फर्स्ट इवेंट से ही इतना ज़्यादा मतलब उसमें मुझे फेम भी मिल जाए, लोगों को पता भी चल जाए। मेरा ज़ाहिर है मैंने अपना पर्सनल भी वो एक रखना था माइंड में कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो मुझे ये लालच था कि मैं वो लोग सेलेक्ट करूं जो ज़्यादा फॉलोअर्स वाले हैं। फैसलाबाद में मतलब के लोग हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है,
लेकिन लाहौर में ज्यादा टैलेंट है। उसमें मैं जब मीटअप के लिए लाहौर पहले मेरा हुआ तो लेकिन मैडम यहाँ पे टैलेंट हमारे यहाँ कम नहीं है। नहीं, आपको अगर तलाश नहीं हुई, आपको मिले नहीं, तो वो गलत बात। मेरे कांटेक्ट में लोग आ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने जब राब्ता किया तो वो बिल्कुल ही उन्होंने अपना तरीका सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो मेरे पास आके बात करते तो मेरा नहीं ख्याल, मेरी तो इस तरह से नेचर है। चलें जी, कुछ ना कुछ कमियां कुताहियां रह जाती हैं, लेकिन वो कोशिश होती है कि आने वाले इवेंट्स के अंदर उनको निखारा जाए, बेहतर किया जाए। इरफान भी हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बैटिंग अच्छी करते हैं या बॉलिंग? जी, फिल वक्त तो मैं मैडम के साथ मैनेजमेंट टीम में हूँ। बैटिंग भी करूंगा, बॉलिंग भी करूंगा, और बीइंग अ टिकटॉकर मैं टिकटॉक भी बनाऊंगा। मेरे कंधों भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और आप ही बात कर रही थी कि मैच के हवाले से, देखिए ये एक बड़ा इवेंट है। पूरे पाकिस्तान से पूरे टिकटॉकर्स को लाया गया है, कराची तक से, इस्लामाबाद से, हर जगह से टिकटॉकर्स आ रहे हैं। तो सबको एक जगह पे करना, और जो नहीं आ पा रहे, मैच में खेल नहीं रहे, उनको हम बीइंग अ गेस्ट बुला रहे हैं। हम उनको पूरी ऑनर दे रहे हैं। और आप ही ने कुछ इस तरह के एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका आप करने जा रहे हैं। जबरदस्त धमाका मैच नहीं है इसमें। हमने देखिए सिंगर जो है हैदर, देखें आपके पास कितना अच्छा उनका, बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं। और उसके अलावा शेरनी अदाद साहब हैं, वो आपको पता है कि उनका कितना नाम है। उसके अलावा जो है उमैर जो नदीम मुबारक के सिंगर है, तो उनका इस वक्त वो ट्रेंडिंग में है। और यानी प्रॉपर परफॉर्मेंस देंगे जी बिल्कुल। हम इस तरह से हमने सिंगर्स बुलाए हुए हैं। उसके बाद कॉमेडियन है, जानी है, कैसर पिया है हमारे साथ। तो हमने सिर्फ मैच नहीं है, मैच से लोग बोर हो जाते, तो हमने कैसर पिया के साथ तो अभी परसों मुलाकात भी हुई, तो वो काफी बिजी हैं, क्योंकि तमाम आर्टिस्ट जो हैं वो लाहौर भी जा रहे हैं। लाहौर के अंदर भी उनके क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं। ये मैचेस का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, चाहे एंटरटेनमेंट के लोग हों, क्योंकि पिछले दिनों दानियल हैं एक ऑर्गेनाइजर, उन्होंने भी फैसलाबाद के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया। हुमायूं सईद, फाद मुस्तफा और बड़े बड़े जितने भी एक्टर्स थे उनको बुलाया। यानी ये एक ट्रेंड शुरू हो चुका है, और मुझे क्रिकेटर्स से ज्यादा एक्टर्स खेलते हुए अब नजर अभी यही है कि एक्टर्स वर्सेस टिकटॉकर्स, मॉडल्स वर्सेस टिकटॉकर्स। टिकटॉकर्स को हर जगह पे अटैच किया जा रहा है। तो इस तरह से जैसे डिफरेंट जितने भी इस वक्त लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम, उन सब में टिकटॉकर्स को इन्वॉल्व लाजमी। चलें जी, टिकटॉकर से बात कर लेते हैं। मायरा भी हमारे साथ मौजूद है। मायरा, बताइएगा, बॉलिंग करती हैं या बैटिंग करती हैं? आप क्रिकेट में पार्टिसिपेट किस तरह से करेंगी? माइक आप के पास मौजूद है, तो मेरे ख्याल माइक में बोले आप। मैं एज अ गेस्ट आ रही हूँ। ये कि मुझे बैटिंग भी नहीं आती, बॉलिंग भी नहीं आती। मैं जस्ट इनके शौक किस चीज का है वैसे? शौक मुझे टिकटॉक के अलावा कुछ इतना खास नहीं है। कोई मशगला होता है ना, कोई स्पोर्ट्स में, किसी चीज में कोई स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता हो, टिकटॉक बनाना ही अब अच्छा लगता है? अब टिकटॉक ही है। यानी उसी शौक को आप पूरा कर रहे हैं? हाँ जी। और आगे जाके कोई सिंगिंग में भी चांस है आने का, क्योंकि गुनगुनाती अच्छा हो, मैंने नहीं सुना सिंगिंग में नहीं है, ड्रामाज में है मेरा। एक्टिंग करने का बहुत शौक है। एक्टिंग का शौक है जी। तो टिकटॉक पे तो अब बहुत सारी आसानी इस चीज की हो गई है कि आप कोई ना कोई डायलॉग लगाएं, उस पर एक्ट करें, और अपने एक्टिंग स्किल्स को इंप्रूव भी कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। उसके तहत 2 लाख रुपया उसका इनाम है विनर का। आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है, जितने भी डिवीजन के लोग हैं, शहर के लोग हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 23 तारीख उसकी आखिरी डेट है, तो आप पार्टिसिपेट करके अपने हुनर को मनवा के इनाम भी जीत सकते हैं, और अच्छा प्लेटफॉर्म भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और टिकटॉक तो फिर प्लेटफॉर्म है ही है, उसमें ऑडियंस पे छोड़ दिया जाता है। जो ज्यादा लाइक्स जिसको मिलते हैं वो दौड़ में आगे निकल जाता है, जिसको नहीं मिलते वो पीछे रह जाता है। हमारे साथ हैदर अली भी मौजूद है। मैं चाहता हूँ माइक इनके हैंड ओवर कर दिया जाए। हैदर, टिकटॉक से ज्यादा फेम मिला या एज अ सिंगर? पहली बात यह है कि टिकटॉक में उस्ताद तो हमारे यही हैं जिन्होंने हमें थोड़ा सा गाइड किया है ऑनेस्टली। और बाकी इसके अलावा यह है कि सिंगिंग तो ऑलरेडी मैं 18 साल से कर रहा था, दुबई में ही उसका स्टार्टअप किया, और टिकटॉक अभी ही मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर मेरी वो जो हर बंदा होता है उसकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें मैंने क्रिकेट भी खेल रहा हूँ। क्वालिटीज तो इंसान में होती है, फिर साथ साथ सारी चीजें चलती रहती हैं। तो बहुत शुक्रिया हैदर आपका शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, आज का सवाल था कि शहर फैसलाबाद के सीपीओ का नाम क्या है, तो उनका नाम है जनाब सुहेल चौधरी, और मरियम है जिन्होंने आज बायो आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीता है। तो मरियम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैडम यास्मीन, आपका बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इरफान, आपका भी बहुत शुक्रिया। मायरा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आर हैदर जनाब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े जबरदस्त सिंगर है, तो आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के शो से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत।
कल होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।